माँ को खोजते खोजते पहुंचे उनके अनन्य भक्त के कुटिया पर। अनन्य भक्त कौन? जिसने अपना पूरा जीवन राम जी की प्रतीक्षा में बिता दिया। शबरी मैया, शबरी माता का चरित्र ऐसा है महाराज, आंखों में आंसू आ जाते हैं। शबरी जी का नाम जब आप सुनते हैं तो आपके मन में एक छवि उभर आती है बूढ़ी माता की, जो बूढ़ी हो चुकी, बाल पक चुके हैं, राम जी की प्रतीक्षा में पूरा जीवन गुजार दिया। शबरी जी ने अपने घर का त्याग क्यों किया पता है? जब छोटी थी, बाल्यावस्था में ही इनके विवाह की तैयारी होने लगी थी। और वास्तव में इनका नाम शबरी नहीं था, इनका तो कोई नाम ही नहीं था। भील जाति में उत्पन्न हुई थी सो भीलनी कहलाई, शबर जाति में उत्पन्न हुई थी तो सबरी कहलाई। महाराज, शबरी मैया बचपन से ही बड़ी उत्तम विचारों वाली थी। जीवों के प्रति इनके अंदर बड़ी दया थी। तो जब ये छोटी ही थी, इनका विवाह तय कर दिया गया। तो एक दिन इनके माँ ने इनको बुलाया और श्रृंगार शुरू किया। स्नान करा के बढ़िया वस्त्र आभूषण पहनाई, चोटी बनाने लगी, गूंथने लगी। तो शबरी जी पूछती अपनी माँ से कि माँ, आज मुझे इतना सजा क्यों रही हो? बोली, बेटी तेरी बारात आने वाली है। और महाराज, बारात की तैयारी कैसे हुई थी? जंगल के बहुत से पशु पक्षियों को एक कक्ष में बंद कर दिया गया था कि बाराती आएंगे तो इन्हीं पशु पक्षियों के मांस का भोजन कराया जाएगा। सबरी जी पूछती, माँ इन सारे पशु पक्षियों को बंद क्यों किया है कमरे में, कक्ष में? माँ बोली, बेटी तेरी बारात आएगी तो बारातियों को कुछ तो जिमाना पड़ेगा, भोजन कराना पड़ेगा। इतनी व्यवस्था नहीं तो हम लोग इसी का भोजन कराएंगे। सबरी माँ के मन में उसी समय वैराग्य आ गया। सबरी जी सोचती हैं कि इंसान अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि मूक पशुओं पर अत्याचार करता है। अरे ऐसे विवाह से तो बिना विवाह किए ठीक रहो। जिस विवाह में इतने सारे जीव जंतु बलि की भेंट चढ़ जाएं, मैं ये नहीं होने दूंगी। शबरी जी की माँ कुछ कार्य से बाहर गई। सबरी जी दौड़ करके आई और जिस कक्ष में पशु पक्षी बंद थे उस कक्ष का दरवाजा खोला और सारे पशु पक्षियों को मुक्त कर दिया। सारे पशु पक्षी भागने लगे, पक्षी उड़ने लगे, पशु भागने लगे। और पशु पक्षी जब भागने लगे तो जानते हैं उनके मुख से क्या निकला? उनके मुख से निकला, जाओ शबरी, आज तुमने मुझे मुक्त किया है, एक दिन भगवान राम आएंगे और तुम्हें मुक्त करेंगे। और महाराज, पशु पक्षियों ने भी आशीर्वाद दिया कि आपने हमें मुक्त किया, एक दिन प्रभु तुम्हें मुक्त करेंगे। शबरी जी डर के मारे घर छोड़कर भाग गई और कहां पहुंची? मतंग मुनि के आश्रम के पास। मतंग मुनि के आश्रम में गई, आश्रम में रहने की इच्छा प्रकट की, पर अछूत कह करके किसी ने इन्हें आश्रम में रहने नहीं दिया। तो शबरी जी के मन में आया कि मैं क्यों ना अपने जीवन को धन्य करूं। अब मैं चुपके चुपके लकड़ियां बीन करके लाऊंगी, आश्रम में रख दूंगी, साफ सफाई कर दिया करूंगी। सेवा भाव था, संतों के प्रति सम्मान था। तो शबरी जी एक वृक्ष के नीचे दिन भर रहती, शाम को जाती, लकड़ी बीन करके लेकर के आती और चुपके से आश्रम में जब सब सो जाते तो रख के आती। चूल्हा साफ कर देती, गोबर से आश्रम को लीपती। अब जितने संत ऋषि मुनि सुबह उठते देखते बढ़िया चकाचक आश्रम स्वच्छ है। मन में सोचा कि आखिर ये कौन आता है जो दिखाई नहीं पड़ता पर उसकी सेवा दिखाई देती। आजकल सेवक दिखता है, सेवा नहीं। पर सबरी जी की सेवा दिखती थी पर सेवक नहीं दिखता था।
सबरी जी का रोज का नियम हो गया था। एक दिन चुपके से जैसे आश्रम में प्रविष्ट हुई, वैसे ही आश्रम के एक पंडित जी ने पकड़ लिया उन्हें। सोचा चोरी करने आई है, पकड़ लिया। हे लड़की, चोरी करने आती है आश्रम में जब सब सो जाते हैं तो। शबरी जी रोने लगी, बोली मैं चोरी नहीं करती हूँ, मैं तो आपकी सेवा करना चाहती थी, इसलिए आप लोग मुझे छूने नहीं देते थे, मुझे अछूत समझते थे और मेरे हृदय में संतों के प्रति सद्भाव था, बस मैं सेवा करने के लिए आती थी, सच में मैंने कुछ चुराया नहीं। बोले ऐसे नहीं, चलते तुम्हें मतंग मुनि के सामने प्रस्तुत करते, वही निर्णय करेंगे। आश्रम के मुखिया हैं मतंग मुनि। मतंग मुनि के सामने प्रातःकाल शबरी जी को प्रस्तुत किया गया। मतंग मुनि कहते हैं कि क्या कारण है आप जो आश्रम में आती। शबरी जी ने पूरी कथा सुना दी, कैसे कैसे वो घर छोड़ करके आई और किस प्रकार से वो सेवा करती थी, सारी कथा सुना दी। मतंग मुनि को दया आ गई। मतंग मुनि की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटी, आज से तू मेरी बेटी है और आज से तू इसी आश्रम में रहेगी। दुनिया वाले क्या कहेंगे मुझे नहीं पता, आज से मैं तेरा पिता और तू मेरी बेटी। जब तक मैं जीवित हूं तुझे इस आश्रम से कोई नहीं निकाल सकता। शबरी जी को तुलसी माला पहना दी और राम जी का मंत्र दे दिया। राम जी का मंत्र दे दिया, राम राम किया करो। अब शबरी जी प्रातः काल उठती, सबकी सेवा करती, भजन करती। कुछ दिन बीते, एक दिन मतंग मुनि का स्वास्थ्य बिगड़ गया, उनका अंतिम समय आया। शबरी मैया उन्हें पकड़ के रोने लगी। पिताजी आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, मैं अनाथ हूं। आपने मुझे राम नाम की दीक्षा दी, पर ये तो बताया ही नहीं कि राम जी कहाँ मिलेंगे। अब आप चले जाएंगे, मैं राम जी से कैसे मिलूंगी, कौन मुझे मिलाएगा, मैं कहाँ राम जी को खोजने जाऊंगी। रोने लगी। मतंग मुनि के अंतिम वचन थे, बेटी शबरी, अगर तूने सच्चे हृदय से इस तारक मंत्र का जाप किया और विश्वास रखा तो तुझे कहीं राम को खोजने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वचन है कि एक दिन तुझे खोजते हुए श्री राम खुद तेरे पास आएंगे, तुझको नहीं जाना पड़ेगा। और इतना कह करके मतंग मुनि ने नेत्र बंद कर लिए। उसी दिन से शबरी मैया राह निहारती, कब मेरे राम जी आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। रोज जाती, आश्रम से थोड़ी दूर तक झाड़ू लगा आती, कब भगवान आ जाए। गुरु जी ने कहा है तो आएंगे जरूर। गुरु के वचनों में विश्वास तो देखो। माँ शबरी का कहती है कि मेरे प्रभु आएंगे जरूर। और महाराज ऐसा करते करते पूरा जीवन बीत गया। पता है, पूरा जीवन बीत गया और शबरी जी बूढ़ी हो गई, आंखों से कम दिखने लगा। फिर भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। हम आप कुछ दिन पूजा करते तत्काल फल चाहते हैं, लेकिन शबरी जी का पूरा जीवन बीत गया पर धैर्य नहीं छोड़ा। और शबरी जी मन में सोचती हैं कि मेरे प्रभु कब आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, मेरे राम मेरे घर आएंगे प्रभु आएंगे। प्रभु के दर्शन की आस है, प्रभु के दर्शन की आस है और मिलने को विश्वास है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे, राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। तालियों की सेवा
सेवा करते हुए। बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। और सबरी जी रोज आंगन साफ करती है, रास्ता बुहारती है। क्या होता है? अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। अंगना रास्ता रोज बुहार रही, खड़ी खड़ी वो राह निहार रही। मन में लगन भिलनी मगन, मन में लगन भिलनी मगन, भिलनी को भारी चाव है और मन में प्रेम का भाव है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। दोनों हाथों को उठाकर के तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोले राघवेंद्र राघव सरकार की हरि बोल। दोनों हाथों को उठा करके तालियों की सेवा करते हुए और महाराज ना जानू सेवा पूजा की, क्या सोचेंगे मेरे मन की मीर। ना जानू सेवा पूजा की, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीर। ना जानू सेवा पूजा की, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। ना जानू सेवा पूजा की, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। और महाराज शर्मा रही घबरा रही, शर्मा रही घबरा रही, वो भोली भाली नारी है, प्रभु को बोलो से प्यार है। राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। मेरे राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। श्री राम मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। हाँ आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे। आएंगे प्रभु आएंगे। शबरी जी रोज सोचती हैं मेरे राम मेरे घर आएंगे। और महाराज एक दिन बैठी हुई थी, आंखों से धुंधला दिखता है, राम जी लक्ष्मण जी आ रहे हैं। आंखों से दिख तो रहा है कि कोई आ रहा, पर पहचान नहीं पा रही है। प्रातः आंगन रास्ता सब बुहार करके बढ़िया
तैयारी करके बैठी रोज की भांति। उनका ये रोज का नियम था। तो किसी को आते देखा दूर से, जब प्रभु निकट पहुंचे तो शबरी जी उठकर खड़ी हुई, कहती हैं कि आप मेरे राम हैं। प्रभु मुस्कुराने लगे, कहते हैं आज भक्त ने भगवान को पहचान लिया। राम जी कहते हैं हाँ मैं राम हूं। और महाराज अब शबरी जी जब जान गई कि भगवान आ गए हैं, तब दौड़ना शुरू किया। कभी कुटिया में जाती, कभी बाहर आती, सोच रही क्या पाऊं, क्या भगवान के सेवा में लगा दूं। इधर उधर दौड़ती, दिमाग ही काम नहीं करता। अरे जिस समय की प्रतीक्षा बरसों से थी, वो अचानक से खुशी मिल जाए तो कभी कभी खुशी के आंसू बहने लगते हैं और ऐसी बात पर विश्वास नहीं हो पाता। आज शबरी जी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि मेरे प्रभु आ गए, आज मेरे गुरु जी के वचन सत्य हो गए। कुटिया में जाती हैं, बाहर आती हैं, कभी बिछावन बिछाती हैं तो कभी बेर की टोकरी लेकर दौड़ती हैं। किस दिशा में भागो, उनको दिशा ही नहीं मिल रही थी। महाराज भगवान ने जब शबरी जी की विकलता देखी, भगवान मुस्कुराने लगे। शबरी मैया की आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं। और महाराज शबरी जी धन्य है। धन्य इसलिए है कि जिसके नाम से भगवान का नाम जुड़ा हो। शबरी की बात आती है तो लोग तुरंत जानते हैं कि भगवान शबरी जी के घर पहुंचे थे, उनकी कुटिया पर पहुंचे थे, दर्शन दिया और उन्हें बेर का भोग लगाया। और महाराज धन्य है ऐसे भक्त जिनका अपना कोई नाम नहीं होता, पर भगवान भी उनके नाम से जाने जाते हैं। और ऐसे ही भक्त हैं माँ शबरी। आज बरसों की मनोकामना पूर्ण हुई। भगवान के चरणों में प्रणाम किया। चरणों से उठती ही नहीं है, प्रभु ने उठाया और प्रभु ने शबरी जी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया। नवधा भक्ति कौन कौन सी है? भगवान श्री राम कहते हैं कि शबरी जी हमारी भक्ति 9 प्रकार की है। और आप एक बात ध्यान रखना, जाति पाति कुल धर्म से कुछ नहीं होता है। मनुष्य का हृदय सच्चा होना चाहिए, भाव सच्चा होना चाहिए। कोई ब्राह्मण अगर गलत कार्य करे तो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए, पर कोई शूद्र हो, अगर वो भगवान का भक्त हो, सत्संगी हो, तो भी वो पूजने के योग्य है। क्यों? क्योंकि जात पात भगवान के घर से मनुष्य लेकर नहीं आता। इस संसार में आने के बाद जाति पात मिलती है। लेकिन महाराज अच्छे कुल में जन्म लेकर के भी जो रावण जैसा कार्य करे, ऐसे ब्राह्मण की पूजा कौन करेगा, कौन सेवा करेगा? ऐसे ब्राह्मणों का जीवन बेकार है। और धन्य है भीलनी का जीवन। शबर जाति में उत्पन्न होकर के भी जिसने राम जी के कृपा को प्राप्त किया, जिसे दर्शन देने के लिए खुद राम जीवन में गई, धन्य है ऐसी अनन्य भक्ता माँ शबरी जी।